नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और हाजिर हूं आपके सामने लेकर मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए ये जो 5 ग्रहों का महासंयोग हो रहा है। वास्तव में बहुत समय बाद ऐसा हो रहा है, सदियों में ऐसा होता है एग्जैक्ट पोजीशन। कारण उसका यह है कि कुछ मंद ग्रह हैं, जैसे शनि 30 साल बाद अपनी जगह आते हैं, गुरु 12 साल बाद, फिर जो एग्जैक्ट पोजीशन होती है कि सन भी यहाँ पर रहें, राहु केतु यहाँ पर रहें, जिस तरह से बने हुए हैं, तो बहुत समय बाद एक महासंयोग कह सकते हैं कि 5-5, 6-6 ग्रह एक ही राशि में आ रहे हैं। तो उसका क्या असर आएगा मिथुन राशि और मिथुन लग्न पर, इसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ इसका फोकस जो है सिर्फ इसी पंचग्रही योग के ऊपर रहेगा। आपके अष्टम भाव में गुरु, शनि, शुक्र, बुध और सूर्य 11 तारीख तक रहेंगे, 11 फरवरी तक रहेंगे। उसके बाद वहाँ सूर्य आगे निकल जाएंगे, पर 16 तारीख बसंत पंचमी के आसपास वहाँ चंद्रमा आ जाएंगे। हम लोग एक्सटर्नल जो प्लैनेट हैं उनको काउंट नहीं करते हैं, ज्योतिष में प्लेटो या यम कहा गया है, पर वो भी वहाँ पर रहेंगे और हम विचार करेंगे सिर्फ भारतीय ज्योतिष के अकॉर्डिंग। तो क्या असर रहेगा अष्टम में इन सब ग्रहों का आना? पहले तो अष्टम में जो हैं वो ग्रह बहुत शुभ तो नहीं माने जाते। इससे पहले हम इस पर जाएं कि क्या रिजल्ट आएगा, हमको ये जान लेना ज़रूरी है कि अष्टम भाव वास्तव में दिखाता क्या है। कुंडली का जो अष्टम भाव है वो आयु का भाव है, कोई व्यक्ति कितना जिएगा इसको हम अष्टम से देखते हैं। मृत्यु का भी भाव है, क्या कारण हो सकता है मृत्यु का, कैसे मृत्यु हो सकती है, उसका आइडिया अष्टम भाव से हम लेते हैं। आयु के भाव में सिर्फ अष्टम ही नहीं है, अष्टम एक भाव है, इसके अलावा दसम भाव और लग्न का जो स्वामी है और चंद्रमा की स्थिति भी आयु कितनी होगी उसका हमको आइडिया देती है। आत्मकारक एक ग्रह है वो भी देता है। इसके साथ साथ अष्टम जो भाव है पैतृक संपत्ति को दिखाता है। संपत्ति जो आपको पिता से मिले, संपत्ति जो आपके पूर्वजों के से मिले, या फिर संपत्ति जो आपको अपने स्पाउस से, अपने पति या पत्नी से मिले, या कभी अचानक से भी इनहेरिटेंस मिल जाए, कहीं से आपको भाग्यवश कोई ऐसी संपत्ति, लॉटरी लग जाए या संपत्ति मिल जाए बहुत बड़ी जो आपने नहीं कमाई है। बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, नज़रिया भी है, किसी के लिए वही संपत्ति बड़ी हो सकती है, वही छोटी हो सकती है। पर हाँ, अष्टम भाव नॉर्मली थोड़ी सी बड़ी संपत्ति ही दिखाता है, तो अच्छी चीज़ें भी हैं। यही भाव पतन का भी है, दुर्भाग्य का भी है, देर का भी है, डर का भी है। फियर्स जो होते हैं उनका भी, डर, साइकोलॉजिकल जो फियर होते हैं उसका भी है। साइकोलॉजिकल डिजीज, भूत प्रेत आदि की जो बाधाएं आदि होती हैं, दूसरी डायमेंशन की जो प्राणी हैं उनसे कभी कभी जो इंटरेक्शन हो जाया करता है, या साइकोलॉजिकल जो डिजीज होती हैं उसका भी अष्टम भाव है। आपकी पत्नी की या आपके पति की वाणी का है, उनके धन का भी है। यहाँ पर अच्छे ग्रह हो तो पति या पत्नी की वाणी अच्छी हो सकती है, वो स्पाउस आपके लिए लकी भी होगा धन के मामले में, पैसे के मामले में। शादी के बाद की लाइफ भी यही है। पति पत्नी के बीच की जो रिश्ते होते हैं, पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं, क्लोज जो रिश्ते होते हैं, उसका भी यही भाव है। तो उसमें इतने सारे ग्रह आए हैं तो नॉर्मली इन चीज़ों को वो प्रभावित करेंगे। इसके साथ साथ ये सारे ग्रह द्वितीय भाव को देख रहे हैं जो कि धन का भाव है, कुटुंब का भाव है, वाणी का भाव है, ज्वेलरी, कपड़ों आदि का भाव है। आपकी बोलने की जो शक्ति, आप कितना अच्छी तरह से बोलते हैं, आपकी बात में कितना दम होता है, सॉफ्ट बोलते हैं या फिर तीखा बोलते हैं, वो सब चीज़ें। खाना, कपड़ा, ये सब, चेहरे का, नाक का, आँखें जो हो गई, ये सब, ये जो हिस्सा है वो द्वितीय भाव में मेनली आ जाता है। अष्टम भाव में अगर शरीर की बात करें तो सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन, प्रजनन तंत्र जो होता है, गुदा होती है, ये सब, ये जो है उसका भाव भी है। तो गुरु का गोचर अष्टम में अच्छा नहीं माना गया, शनि का भी अच्छा नहीं माना गया, चंद्र का भी अच्छा नहीं माना गया है, बुध का अच्छा माना गया है और शुक्र का ठीक है, शुक्र का भी यहाँ पे बुरा गोचर नहीं है। तो 5 में से 3 ग्रहों का अच्छा गोचर कह सकते हैं, बाकी का उतना अच्छा नहीं है। तो क्या रिजल्ट लेकर आएगा? देखिए, अगर हम अच्छी तस्वीर को देखते हैं तो अचानक धन प्राप्ति हो सकती है, इनहेरिटेंस आदि आपको मिल सकता है, लॉटरी आदि आपकी निकल सकती है। थोड़ी सी शैडो की तरफ जाएं तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ड्राइविंग वगैरह जो करें वो देख कर करें। माता हुई, उनसे संबंधों में खटास आ सकती है तो उनका ध्यान रखें। गुरुओं से संबंधों में कुछ दूरी आ सकती है
गुरु के साथ साथ आपकी जो स्टडी है, जो पढ़ाई है, वो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, अपने बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि गुरु कारक हैं धन के, बच्चों के, ज्ञान के, लाभ के, इन सब का। थोड़ा सा आपको एनर्जी भी कम रह सकती है, उतना मन ना करे काम करने का, ये सब चीज़ें रह सकती हैं, उस चीज़ का थोड़ा अवश्य ध्यान रखें। शनि अष्टम में चल रहे हैं, शनि भाग्येश होकर अष्टम में है, हालांकि अपने ही राशि में है, तो भाग्य तो थोड़ा सा स्लो है इस समय। तो ये सब बातें हैं। चंद्रमा जो तो थोड़े ही दिन के लिए आएंगे, 2-2.5 दिन चंद्रमा यहाँ पर रहेंगे। यहाँ से जब चंद्रमा आ रहे हैं पर वो अपनी ही राशि को देखेंगे 2-2.5 दिन बसंत पंचमी के आसपास, तो धन लाभ को दिखा रहे हैं, वाणी से धन लाभ को दिखा रहे हैं। कोई पैसा वैसे कि लाभ हो सकता है, क्योंकि किसी भी भाव का स्वामी अपने ही भाव को देखे तो उसका लाभ अवश्य कराता है। गुरु की जो स्थिति है दशमेश की, सप्तमेश की, पारिवारिक जीवन के लिए बहुत बेस्ट नहीं है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखें। जॉब चेंज आदि की जो है यहाँ पर बनता है, वैसे तो बना हुआ है, पर जब और ग्रह आएंगे तो उसको और एक्टिव कर सकते हैं। एक साथ ये ग्रह एक्टिव हो रहा है, तो मेन ग्रह ये किसका है? आयु का है, प्रेम का है, सीक्रेट्स का है, रहस्यों का है। कोई सीक्रेट बात, कोई रहस्य, ऐसा रहस्यमयी बात जो आप बताना चाहते हो, उस चीज़ वो आ सकती है आपकी लाइफ में, तो मर्यादा का पालन कर रखें। अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, समाधि, ऐसी जो चीज़ें होती है, मृत्यु, उनकी तरफ आपका आकर्षण बढ़ सकता है। पढ़ाई लिखाई में आपका ध्यान रिसर्च आदि के लिए अच्छा है, उसमें जा सकता है, तो वो तो अच्छी बातें होगी, उसको ध्यान नहीं रखना है, उसे आप जा सकते हैं, बहुत बढ़िया। इस समय अगर आपकी ऐसी रुचि है, आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं, तो ये चीज़ आपको थोड़ा फेवर करेगी। देखिए, सारी जो बातें होती हैं वो कुंडली, जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग होती है। गोचर सिर्फ संभावना बता रहा है। सभी मिथुन वालों के लिए ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि सभी के ग्रह तो यहाँ नहीं होंगे, इसके आसपास नहीं होंगे, जिसकी कुंडलियों में हैं और अब भी वहाँ पर ग्रह आ रहे हैं, उन्हीं के साथ इस तरह की घटनाएं, जैसे समाधि है, मेडिटेशन है, योगा है, एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, इसकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाना, या फिर चक्रा मेडिटेशन वगैरह, तंत्र, काला जादू, तंत्र वगैरह जो होता है, जहाँ पर कुछ सेक्स का सहारा लिया जाता है, जो अल्टीमेट तक पहुँचने के लिए, वो भी अष्टम से आता है। जो दूसरा जो है तंत्र वंत्र वाला जो है वो भी, तो वो अगर कुंडली में योग है तभी, अन्यथा ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बात को समझिएगा कि डिसाइड आपकी जन्म कुंडली करती है, पर ग्रह एक रुख बताते हैं कि आजकल किस तरह का व्यवहार इस राशि वाले लोगों की तरफ आ रहा है। उसमें से जिसकी जैसी कुंडली होगी वो वैसा ही उसको देखेगा, वैसी ही चीजें आएंगी। मंगल की स्थिति आपकी बढ़िया चल रही है, तो रियल एस्टेट से, लाइजनिंग से, अगर आप आर्मी में हैं, पुलिस फोर्स में हैं, आप मिलिट्री में हैं, जर्नल हैं, कुछ स्पोर्ट्समैन हैं, इस तरह का है, तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा मेनली मंगल का। पर हमारा जो मेन पर्पज है वो पंचग्रही महासंयोग है, वो बन रहा है, तो वो आप कह सकते हैं बहुत बेस्ट तो नहीं कहेंगे, पर कुछ फ़ायदे मैंने यहाँ पर दिखाए। अगर इसके जो कमियां हैं उनको थोड़ा दूर करना हो, थोड़ी अच्छाई हो, उसको बढ़ाने की कोशिश करनी हो, तो क्या कर सकते हैं? ये मकर राशि में बन रहा है, काल पुरुष की 10वीं राशि है, तो कार्य के प्रति भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 10वीं राशि शनि की है, शनि काल है, काल से जुड़े हुए हैं शनि के एक्चुअली यमराज जो हैं वो उनके भाई हैं, काल हैं। तो महाकाल की पूजा करना, महाकाल भोलेनाथ की पूजा करना, रुद्राभिषेक करना, भैरव जी की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण है। माता काली, वो भी काल को कंट्रोल करती हैं, काली माँ, माता काली की पूजा, उनका यज्ञ आदि करना, वो भी बहुत आपके लिए बढ़िया रहेगा। और भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि शनि महाराज जो हैं भगवान कृष्ण के बहुत डिवोटी हैं, बहुत भक्त हैं। हरे राम कृष्ण, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई भी मंत्र प्रभु का ले सकते हैं। भोलेनाथ का भी आप महामृत्युंजय भी ले सकते हैं, ओम नमः शिवाय भी ले सकते हैं। रुद्राभिषेक के लिए आप कुछ बिल्वाष्टक आदि मंत्र भी ले सकते हैं। इसी तरह से माता काली के भी कोई भी आपके पसंदीदा मंत्र जिसमें आपका डिवोशन मन रमता हो, वो मंत्र ले सकते हैं। तो ये कुछ पूजाएं हैं जो इस चीज़ को, अच्छे इफेक्ट को बढ़ाएंगी, नेगेटिव इफेक्ट को कम करेंगी। जब भी पूजा करते हैं, जब भी कोई मंत्र जपते हैं, तो मन शुद्ध होना चाहिए, मन वचन कर्म, इसके ये बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि बहुत से लोग करते तो हैं पर रिजल्ट नहीं आता। मन वचन और कर्म तीनों ही शुद्ध पवित्र, और उनका जो आप वचन से तो आपको कर रहे हैं, उसको मेमोराइज, उसका मनन भी होना चाहिए, वो कर्म में भी आनी चाहिए आपकी पूजा। आप जिस ईश्वर की पूजा करें उसके गुणों को आपके अंदर तक रम जाना चाहिए, आपके कर्मों में भी वो चीज़ें दिखनी चाहिए।
तो तभी उसका असली असर आता है। इसके साथ साथ शनि के लिए विकलांग लोगों की सहायता करना, कुष्ठ रोगियों की सहायता करना, आपसे जो गरीब हैं, आपसे नीचे हैं, जो आपसे कमज़ोर हैं, उनके प्रति करुणावश, भावनावश उनकी सहायता करना, अपने लिए नहीं, करुणावश भावनावश उनकी सहायता करना, अपने से बड़ों की इज्जत रखना, वृद्ध जो हैं, आपके पिताजी हैं, दादाजी हैं, नानी हैं, दादी हैं, जो भी हैं, उनके प्रति जितना हो सके सेवा भाव से कुछ करना। इसी के साथ साथ झूठ, छल, कपट, अधर्म, इससे दूर रहना, नशा, एडिक्शन, इस सब से भी दूर रहना शनि के लिए बहुत अच्छा है। इसका उल्टा भी है, सत्य, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, धैर्य, प्रेम, करुणा, ये सब अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों का पूर्णतः निर्वाहन करना। अब ये नहीं कि आप 1 महीने करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप सच्चे मन से कर रहे हैं तो आप छोड़ ही नहीं सकते। सच्चे मन से जब बोलते हैं कि अभी सच्चे मन से व्रत करिए, सच्चे मन वचन कर्म से, तो वो तो अगर मन वचन कर्म से आप कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है आप तो हमेशा ही करते रहेंगे, क्योंकि अगर मन वचन सच्चे मन से अगर कर रहे हैं तो आप उसको रिजल्ट के लिए तो कर ही नहीं रहे ना। अगर आपका मन सच्चा हो गया तो आप तो अच्छाई के पथ पे चल जाते हैं, तो उसको करते ही रहना है। ये नहीं कि इसी महीने करना है फिर नहीं करना है, तो लंबे समय तक करते रहेंगे तो शनि आपको अच्छा परिणाम जरूर देंगे। आपकी शनि की ढैया भी चल रही है, उस हिसाब से भी ये महत्वपूर्ण है। बाकी शनि की जो दूसरी रेमेडी है, काले कुत्ते को खाना खिलाना, काली गाय की पूजा भी करना, उनकी सेवा करना, काले कौओं को खाना आदि खिलाना, तेल आदि का कुछ दान करते हैं, शनि महाराज की पूजा वगैरह करते हैं, वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है कि कर्म मनसा वाचा कर्मणा से आपको करना चाहिए, और जिस भी प्रभु की आप पूजा करते हैं उसके गुणों को आपके अंदर आना चाहिए। तो ये था मेरी तरफ से पंचग्रही योग का। अब इसमें पॉजिटिव बात जो एक थोड़ी सी रह गई वो है वाणी के थ्रू लाभ, धन का लाभ, पैसे का लाभ होने की बहुत संभावनाएं हैं। पारिवारिक दृष्टि से थोड़ा सा समय खटपट हो सकती है, सास ससुर से खटपट हो सकती है, हालांकि पत्नी स्पाउस के थ्रू या उनको कोई लाभ हो सकता है, क्योंकि उनके धन भाव में ऐसी सारी चीज़ आ रही है, तो उनका प्रमोशन, पद प्रतिष्ठा बढ़ सकती है, कहीं से उनको लाभ हो सकता है, पैसे का लाभ हो सकता है, उनका लाभ होगा तो आपका लाभ होगा, परिवार तो एक ही है, तो उस नज़रिए से देखा जाए तो अच्छा भी है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, ड्राइविंग आदि करते वक्त विशेष ध्यान रखें। सास ससुर जो इन लॉज हैं उनसे कोई बात वो कुछ कह भी देते हैं तो बुरा ना माने। ऐसे ही पति पत्नी में आपस में कुछ ऐसी बात हो जाती है कि वो आपको कुछ बोल देते हैं, कुछ कह देते हैं, तो उसको ध्यान ना दें, अपने लक्ष्य और गोल के प्रति सतत ध्यान से बढ़ते रहें, फालतू की बातों पर ध्यान ना दें। तो ये था मेरा मिथुन राशि के लिए पंचग्रही योग का फल। आई होप, मुझे आशा है कि आपके लिए इसमें कुछ आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ मदद भी मिलेगी। और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मैं भूल गया कहना कि जो घंटी वाला बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार।